चलिए एक सवाल देखते हैं अपन। सवाल में आपको क्या गिवन है कि tan इनवर्स x जो है वो -π/2 से π/2 है, जो कि होता है हमें पता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। देन द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 + cos 2x इक्वल्स टू √2 tan इनवर्स ऑफ tan x इन दी सेट। ये आपको सेट दे रखा है, इसमें आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। तो ये जेईई एडवांस 2023 का सवाल है। चलिए अपन देखते हैं इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो 1 + cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x और उसका अंडर रूट है इक्वल्स टू आपके पास है √2 और फिर tan इनवर्स ऑफ tan x। अब देखो हम यहाँ पे अगर इसको हटाएं तो ये हो जाएगा √2। अब इसको डायरेक्ट आप cos x नहीं लिख सकते, क्योंकि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो मोड ऑफ x होता है, ना कि केवल x। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आपके पास √2। अब देखो इसको कुछ लोग ये ऐसे कर देते हैं कि tan इनवर्स और tan है तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, आप इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आएगा cos x का मोड, फिर tan इनवर्स ऑफ tan x। आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो हम दोनों का ग्राफ बना सकते हैं इजीली, और आपको ग्राफ भी -3π/2 से 3π/2 में बनाना है। तो देखो मैं कैसे इसका ग्राफ बना रहा हूँ। तो cos x का जो ग्राफ होता है उसमें नीचे वाला जो पोर्शन है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मोड लगा हुआ है। तो इस टाइप से आपके पास 3π/2 तक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका हो गया π/2, और फिर ऐसे ही आप इधर ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका हो गया माइनस का 3π/2 और फिर -π/2। अब tan इनवर्स ऑफ tan x का जो ग्राफ है वो कैसे बनता है, वो बनता है जब आपका -π/2 से π/2 में होगा वैल्यू, तो उस केस में ये क्या देगा, -π/2 से π/2 देगा। तो कुछ इस टाइप से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को अपन मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं अपन, यहाँ पे इसकी वैल्यू है। फिर यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे जाएगा। ये tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ है, इस टाइप से चलेगा। फिर आपके पास कुछ ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो अब देखो -3π/2 से 3π/2 में बाकी जो आपके पास -π/2 और π/2 दे रखे हैं, यहाँ पे क्या होता है, ओपन होता है, क्योंकि ये tan इनवर्स ऑफ tan x ये वाली वैल्यू कभी लेता नहीं है, तो ये आपका ओपन चलेगा। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके पास कितने आ गए, 3 आ गए, है ना। तो इसका फाइनली आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।